हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चना दाल मसाला रेसिपी, वो भी ढाबा स्टाइल में। ये चना दाल की रेसिपी देखने में तो लगती ही है जायकादार, लेकिन खाने में और भी ज्यादा लाजवाब है। जब खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। ये जबरदस्ती चना दाल की रेसिपी झटपट से ये आसान चना दाल की रेसिपी बन जाती है। और अगर आपको ये टेस्टी चना दाल मसाले की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ 250 ग्राम चना दाल ली है, जिसे हमने यहाँ वॉश करके 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अब हम लेंगे कुकर और उसमें ये दाल डाल देंगे। यहाँ हमने दाल का सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 कप के करीब डाल देंगे पानी। पानी ज्यादा नहीं डालना है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। पानी इतना होना चाहिए दाल डूब जाए। और अब हम इसकी लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 2 विजल आने तक। यहाँ हमें खड़ी खड़ी दाल रखनी है, बहुत ज्यादा गलानी नहीं है। 2 विजल आ गई है। कुकर का प्रेशर हमें अपना आप निकलने देना है, हमें नहीं निकालना है। ये देखिए कुकर का प्रेशर अपना आप निकल गया है। अब हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए दाल सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन ये अभी खड़ी खड़ी है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ता, 10 से 12 काली मिर्च और इन सबको ऑयल में डाल देंगे। मसाले को 1 सेकेंड के लिए भूनेंगे। जब ये तड़कने लगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। प्याज को लाइट पिंक कलर होने तक फ्राई करेंगे। हमें यहाँ ज्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करनी है, बस लाइट पिंक ही प्याज रखनी है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। टमाटर को यहाँ पर भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी डाली थी। अच्छी तरह से टमाटर के गल जाने तक भून लेंगे। ये देखिए टमाटर गल गए हैं। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी छोड़ दिया है मसालों ने। अब हम डालेंगे दाल जो बॉईल की थी और हमें दाल का पानी भी डालना है और यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे दाल के साथ मसालों को। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर दाल खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि दाल खड़ी खड़ी अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। दाल में एक बॉइल्ड आने देंगे। ये देखिए दाल में बॉइल्ड आ चुका है। अब हम दाल को कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। दाल को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए दाल भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाले में। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें लगाएंगे एक स्पेशल तड़का। यहाँ हमने लिया है तड़का पैन, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। इसे गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 2 डालेंगे सूखी लाल मिर्च। गैस बंद कर देंगे।
अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च गैस बंद करके ही डालनी है, वरना कश्मीरी मिर्च गरम ऑयल में डालते ही जल जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें और इसे दाल में डाल देंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ढाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी है तैयार, जो खाने में लगती है जबरदस्त। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा आपकी चना दाल मसाले की रेसिपी कैसी बनी है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। और पास ही बेल आइकन पर लगे घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और साथ ही हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।